जय हिंद, जय भारत। मैं सूबेदार आनंद गुंड, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव नेऊर, तहसील येवला, डिस्ट्रिक्ट नासिक। दोस्तों, ये एकेडमी नासिक औरंगाबाद हाईवे पर स्थित है। नासिक से 60 किलोमीटर दोस्तों ये एकेडमी है। अगर आपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अभी जो नोटिफिकेशन आने वाली है, अगर आपने उसकी तैयारी करनी है, या फिर आर्मी रैली की आपने तैयारी करनी है, या फिर आपने नेवी की, एयरफोर्स की तैयारी करनी है, महाराष्ट्र पुलिस की आपने तैयारी करनी है, अब अगर आप चाहते हो 10th क्लास के पास 11th और 12th के साथ में मैं ये एकेडमी भी ज्वाइन करूँ, तो दोस्तों ये सभी के लिए आप इस एकेडमी में एडमिशन ले सकते हो। आप 10th के बाद डायरेक्ट 11th 12th भी इस एकेडमी के थ्रू कर सकते हो। साथ में आप 2 साल तक एकेडमी भी कर सकते हो, और इस 2 साल के अंदर आप एसएससी की सभी एग्ज़ाम की तैयारी आपकी हो जाएगी, महाराष्ट्र पुलिस की आपकी तैयारी हो जाएगी, आर्मी नेवी एयरफोर्स की आपकी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप पढ़ाई के साथ साथ में अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, 18 जून 2021 से भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना बल का पहला संयुक्त अभ्यास इन ईयू नेवफोर कहाँ शुरू हुआ? दोस्तों, ये जो युद्ध अभ्यास है अदन की खाड़ी, कहाँ पर दोस्तों? अदन की खाड़ी में दोस्तों ये युद्ध अभ्यास शुरू हुआ। और ये जो युद्ध अभ्यास दोस्तों, इसका नाम क्या है? इन ईयू। देखो आप इसमें तुरंत आपको समझ में, इन ईयू नेव फोर, इन ईयू नेव फोर। इससे आपको याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। इनका मतलब दोस्तों इंडिया, इनका मतलब इंडिया। और दोस्तों ई से यूरोपियन यूनियन, क्या दोस्तों? ईयू से यूरोपियन यूनियन। दोस्तों नाव से क्या बन जाएगा आपका? नेवी। नाव से क्या बन जाएगा आपका? नेवी। तो दोस्तों इसमें भारत का INS त्रिकंड, कौन दोस्तों? INS त्रिकंड दोस्तों, ये जहाज भारत का नौसेना का दोस्तों इसके अंदर शामिल होगा। और दोस्तों ये जो युद्ध अभ्यास है, ये युद्ध अभ्यास दोस्तों इसका मकसद क्या है? समुद्र शांति, समुद्र में शांति रखना और सुरक्षा, ये इस एक्सरसाइज का मकसद है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हाल ही में अप्रैल 2021 में भारत तथा किर्गिस्तान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? आज दोस्तों मैं आपको सभी युद्ध अभ्यास बताऊंगा। ये सभी युद्ध अभ्यास आप अपने नोटबुक के अंदर लिखते रहना और साथ में उसको याद भी करना। देखो, भारत और किर्गिस्तान के बीच में दोस्तों कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? खंजर युद्ध अभ्यास। कौन सा हुआ दोस्तों? खंजर युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट, फास्ट डिफेंडर 2000, स्पीड फास्ट डिफेंडर 2021, स्पीड फास्ट डिफेंडर 21 युद्ध अभ्यास, ये दोस्तों किसका था? ये था दोस्तों नाटो का। किसका? नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है? 1949 में। दोस्तों ये नाटो जो है USA के जितने भी सहयोगी देश हैं उनका दोस्तों ये एक तरह का सहयोगी देशों का मिलिट्री संगठन दोस्तों नाटो। मार्च 2021 वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ? तो ये हुआ दोस्तों वज्र प्रहार। ध्यान रखो दोस्तों, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ? इंडिया और USA। इंडिया और USA इनके बीच में हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, एक्स डिजर्ड नाइट, क्या है दोस्तों? एक्स
डेजर्ट नाइट 21, ये युद्ध अभ्यास हुआ दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में हुआ? इंडिया और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट दोस्तों गरुड़ शक्ति, कौन सा है? गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति होता है दोस्तों भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया इनके बीच में होता है दोस्तों गरुड़ शक्ति। नेक्स्ट दोस्तों मित्र शक्ति, कौन सा है? मित्र शक्ति। दोस्तों ये होती है मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। किसके बीच में दोस्तों? भारत और श्रीलंका के बीच में होती है मित्र शक्ति। अगली एक्सरसाइज दोस्तों मालाबार, कौन सी है? मालाबार। ये होती है दोस्तों भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इन चारों को क्वाड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वाड समूह भी कहा जाता है, भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट दोस्तों डस्ट लीग। आइए क्या है? डस्ट लीग। डस्ट लीग एक्सरसाइज होती है दोस्तों किसके बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है डस्ट लीग एक्सरसाइज। नेक्स्ट 17 जून 2021 को किस देश ने विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? दोस्तों ये घोषणा की है जापान ने। जापान की कैपिटल दोस्तों टोक्यो। दोस्तों जापान ने वैक्सीन पासपोर्ट जारी किया। अगर जापान का कोई सिटीजन, अगर जापान का कोई दूसरे देश में जा रहा है तो वो अपने नागरिकों के लिए एक वैक्सीन पासपोर्ट देगा विदेशों में एंट्री के लिए। विदेशों में एंट्री के लिए उसको एक वैक्सीन पासपोर्ट देगा दोस्तों। दोस्तों इसी जापान के अंदर ही 23 जुलाई और 8 अगस्त को दोस्तों टोक्यो ओलंपिक होने वाले दोस्तों इसी साल 23 जुलाई और 8 अगस्त को। ये दोस्तों वैक्सीन पासपोर्ट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? दोस्तों सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट है जापान का। किसका है दोस्तों? जापान का है सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट। सबसे कमजोर पासपोर्ट किसका है दोस्तों? वो है दोस्तों अफगानिस्तान का। किसका है? अफगानिस्तान का है दोस्तों सबसे कमजोर पासपोर्ट। विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगांको किस देश का है? दोस्तों ये जो फुगांको है ये दोस्तों जापान का। क्या है दोस्तों? जापान का है। सबसे विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगांको दोस्तों ये का है? जापान का। भारत का सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? भारत का सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है दोस्तों? विजय भटनर को। विजय भटनर को भारत का सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन दोस्तों? जिससे पहले जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे। कौन दोस्तों? शिंजो अबे थे। और इनको ही दोस्तों किन्हें? शिंजो अबे थे दोस्तों। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया शिंजो अबे को। शिंजो अबे के स्थान पर दोस्तों जापान के अभी नए प्रधानमंत्री कौन है? योशिहितो सुगा। क्या है दोस्तों? योशिहितो
योशिहितो सुगा, ये जापान के प्रधानमंत्री है। जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम है दोस्तों डाइट। क्या है? डाइट जापान की संसद का नाम है। क्वेश्चन नंबर 3, 18 जून 2021 को झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों यह आयोजन किया गया जबलपुर में। कहाँ पर किया गया दोस्तों? जबलपुर में यह आयोजन किया गया। झंडा सत्याग्रह दोस्तों एक्चुअली होता क्या है? ब्रिटिश के खिलाफ दोस्तों झंडा फहराने की एक तरह की ये शक्ति थी। मतलब ब्रिटिशों के खिलाफ 1923 में दोस्तों 1923 में ब्रिटिशों के खिलाफ झंडा फहराने की दोस्तों एक तरह की ये शक्ति थी। तो दोस्तों ये 1923 को दोस्तों ये स्टार्ट हुई थी। कब 1923 को? 18 जून 1923 को दोस्तों ये शुरू हुई थी झंडा फहराने की। और 2023 में, कब दोस्तों? 2023 में इसको 100 साल पूरे हो रहे हैं दोस्तों। इसीलिए देश के हर घर में झंडा फहराया जाएगा। देश के हर घर में झंडा फहराया जाएगा। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय दोस्तों जबलपुर में। कहाँ पर दोस्तों? जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। सीएम राइज योजना किस राज्य ने प्रारंभ की दोस्तों? सीएम राइज योजना ये शुरू की है मध्य प्रदेश ने। खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? खजुराहो मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में। दोस्तों इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया 1986 में। कब किया दोस्तों? 1986 में इसको शामिल किया गया। दोस्तों ये चंदल शासकों के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? चंदल शासकों के द्वारा बनाया गया है। चंदल शासकों के द्वारा इसको बनाया गया है। और दोस्तों ये कौन सी शैली में बना है दोस्तों? ये बना है दोस्तों पंचायतन शैली। कौन शैली में? ये बना है दोस्तों पंचायतन शैली में बना है। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। कब हुआ दोस्तों? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और दोस्तों महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह कौन सा? चंपारण्य सत्याग्रह महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह। भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे दोस्तों विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे थे भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही। 2 नंबर पे कौन दोस्तों? 2 नंबर पे थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? 2 नंबर पे जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 21 जून 2021 को विश्व स्तर पर कौन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है 7वें। कौन से? 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है 21 जून को। और दोस्तों इसकी जो स्टार्ट की थी 21 जून 2015 को शुरुआत की थी। कब? 21 जून 2015 को इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहला योग डे कहाँ पर मनाया गया था? ये मनाया गया दोस्तों दिल्ली राजपथ में। कहाँ मनाया गया? दिल्ली राजपथ में सबसे पहला योग दिवस मनाया गया। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई यूएसए के अंदर। दोस्तों कहाँ पे की गई? यूएसए के अंदर की गई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई
यूएसए में कहाँ पर? लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स में इसकी स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग कितने प्रकार के होते? दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग होते हैं, पहला ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग, तीसरा शक्ति योग, चौथा राजयोग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस संस्था मंत्रालय ने आम चुनाव 2019 एटलस जारी किया है? दोस्तों, ये जारी किया है चुनाव आयोग ने। किसने किया दोस्तों? चुनाव आयोग ने ये जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये एटलस किसने जारी किया है? चुनाव आयोग ने दोस्तों जारी किया है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन दोस्तों? चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुशील चंद्रा। कौन दोस्तों? सुशील चंद्रा जो है चुनाव आयोग के अध्यक्ष है। सत्रहवीं लोकसभा में सबसे युवा महिला सांसद कौन दोस्तों? 17वीं लोकसभा में सबसे युवा महिला सांसद दोस्तों चंद्रानी मुर्मू। कौन दोस्तों? बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। चंद्रानी मुर्मू जो है 17वीं लोकसभा में सबसे युवा महिला सांसद। ये कहा के दोस्तों? 64 ओडिशा की, ये 64 विधानसभा से, 64 मतदार संघ से कहाँ के रहने वाले दोस्तों? ये ओडिशा के रहने वाले। कहाँ के हैं ये? ओडिशा के रहने वाले। 17वीं लोकसभा में चुनाव के दौरान कौन सी सीट पर चुनाव रद्द हुए थे? 17वीं लोकसभा में चुनाव के दौरान वेल्लोर सीट, कहाँ से दोस्तों? वेल्लोर सीट से चुनाव रद्द हुए थे। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है ये? तमिलनाडु में पड़ता है। और दोस्तों ये जो है 17वीं लोकसभा चुनाव वेल्लोर सीट से रद्द हुए थे। 17वीं लोकसभा में लोकसभा स्पीकर कौन है? दोस्तों, लोकसभा स्पीकर जो दोस्तों ये है ओम बिरला। कौन दोस्तों? ये है ओम बिरला। ये दोस्तों राजस्थान से। किस संविधान संशोधन में मतदाता की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई दोस्तों? दोस्तों, पहले जो है 21 वर्ष थी मतदान करने की उम्र, लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी है मतदान करने की उम्र। सत्रहवीं लोकसभा में दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक वोटों से कौन जीता है? दोस्तों, सबसे अधिक वोटों से जीता है CR पाटिल। कौन दोस्तों? CR पाटिल सबसे अधिक वोटों से जीता है दोस्तों। ये काके, ये दोस्तों नवसारी सीट से। कहाँ से? नवसारी सीट से दोस्तों, गुजरात में। नवसारी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। आगे चलते हैं। 17 जून 2021 को भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनाने की घोषणा की? 17 जून 2021 को दोस्तों ये घोषणा कर दी महमूद जमाल को। किसे दोस्तों? महमूद जमाल को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनाने की घोषणा की है दोस्तों। और दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले दोस्तों? ये भारत के रहने वाले हैं। ये है महमूद जमाल।
दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये कनाडा के उच्चतम न्यायालय में पहले अश्वेत न्यायाधीश, दोस्तों कनाडा के उच्चतम न्यायालय में ये पहले अश्वेत न्यायाधीश है, पहले अश्वेत न्यायाधीश है, इसलिए क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है। विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा किस देश की है दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा दोस्तों वह है कनाडा की। किसकी दोस्तों? कनाडा की। अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी अक्षांश रेखा सीमा बनाती है? वो बनाती है दोस्तों 49 डिग्री अक्षांश रेखा। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है दोस्तों? गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? कनाडा में। एथाबास्का झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है? एथाबास्का झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है? कनाडा में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों न्यायालय संबंधित भारत के पेपर में पक्के पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय दोस्तों? भारत में कुल टोटल 25 उच्च न्यायालय है। नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है दोस्तों? अमरावती आंध्र प्रदेश। अमरावती आंध्र प्रदेश दोस्तों ये नवीनतम उच्च न्यायालय है। ये कहाँ पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन दोस्तों? उच्च न्यायालय की पहली महिला दोस्तों अन्ना चांडी। कौन दोस्तों? अन्ना चांडी, ये उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। कौन दोस्तों? फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन दोस्तों? तो वह है एन.वी. रमन्ना। कौन दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना। दोस्तों कौन से नंबर के? 48 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 7, 19 जून 2021 को किसे ईरान का नया राष्ट्रपति बनाया गया? दोस्तों ईरान का नया राष्ट्रपति बनाया गया है इब्राहिम रईसी को। किसे बनाया दोस्तों? इब्राहिम रईसी को बनाया गया। दोस्तों इससे पहले कौन थे? इससे पहले दोस्तों हसन रूहानी। इससे पहले कौन दोस्तों? हसन रूहानी थे। इनके जगह पर कौन बन गया? इब्राहिम रईसी बना गया दोस्तों। और दोस्तों अभी मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ ईरान के बारे में। ईरान का सबसे बड़ा नेता किसे कहते हैं, या फिर ईरान का सुप्रीम लीडर दोस्तों किसे कहते हैं? दोस्तों वह पद है आयतुल्लाह खली खमनोई। ये दोस्तों ईरान का सबसे बड़ा नेता होता है दोस्तों। आगे ईरान की संसद का नाम क्या है? दोस्तों ईरान की संसद का नाम है मजलिस। क्या है दोस्तों? बहुत बार बताया मैंने, ईरान की संसद का नाम है दोस्तों मजलिस। और दोस्तों कौन कौन सी कंट्री है उनके संसद का नाम मजलिस है? नंबर 1 दोस्तों मालदीव। कौन सा है? मालदीव। नंबर दोस्तों मलेशिया। कौन सा है? मलेशिया। हाल ही में ईरान ने फरजाद गैस परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया दोस्तों? वो है दोस्तों भारत को ईरान ने फरजाद गैस परियोजना से दोस्तों बाहर कर दिया गया दोस्तों। ईरान की संसद का नाम दोस्तों मजलिस। रूस की संसद का नाम दोस्तों ड्यूमा। क्या है दोस्तों? ड्यूमा। यूएसए की संसद का नाम दोस्तों कांग्रेस। क्या है दोस्तों? कांग्रेस। अफगानिस्तान की संसद का नाम दोस्तों शोरा। ईरान की नई मुद्रा कौन सी दोस्तों? ईरान की नई मुद्रा है दोस्तों टोमान। पहले क्या थी? रियाल। पहले थी दोस्तों रियाल, अब कौन सी दोस्तों? टोमान है ईरान की नई मुद्रा। रामसर कन्वेंशन कब हुआ? दोस्तों रामसर कन्वेंशन हुआ
2 फरवरी 1971 में, 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ। और दोस्तों टोटल रामसर साइट भारत की कितनी दोस्तों? टोटल रामसर साइट दोस्तों भारत की 42। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? दोस्तों ये जो चाबहार बंदरगाह है दोस्तों, ये स्थित है ईरान के अंदर। क्या है दोस्तों? ईरान के अंदर। और ये चाबहार बंदरगाह दोस्तों भारत ने बनाया है। किसने बनाया इसको? भारत ने बनाया, लेकिन कहाँ पर? ये ईरान के अंदर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, 17 जून 2021 को किसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ देने की घोषणा की है? दोस्तों 17 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ ये दिया जा रहा दोस्तों श्याम सुंदर जानी को। दोस्तों श्याम सुंदर जानी, इन्हें दोस्तों लैंड फॉर लाइफ अवार्ड देने की घोषणा की है। दोस्तों ये जो है श्याम सुंदर ज्ञानी दोस्तों, ये श्रीगंगानगर राजस्थान से दोस्तों ये एक तरह का मरुस्थलीकरण रोकथाम करने में दोस्तों इनकी बहुत मदद हो रही है। एक तरह का दोस्तों जैसे मरुस्थलीकरण होता है, जैसे जंगल तोड़े जा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, एक तरह का डेजर्ट बन रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जितना भी डेजर्ट एरिया है वहाँ पर दोस्तों ये क्या लगा रहे हैं? पेड़ लगा रहे हैं। वहाँ पर क्या लगा रहे हैं? पेड़ लगा रहे हैं। ये दोस्तों श्याम सुंदर जानी, तो कौन दोस्तों? ये श्याम सुंदर जानी। इन्होंने दोस्तों जितना भी विश्व मतलब मरुस्थलीकरण जो रोकथाम है दोस्तों ये कर रहे हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। इन्होंने जैसे पश्चिमी भारत में दोस्तों जो थार मरुस्थल है, कौन सा? थार मरुस्थल, वहां पर दोस्तों इन्होंने क्या लगाए हैं? पेड़ लगाए। उन्होंने क्या लगाया दोस्तों? पेड़ लगाए, वृक्षारोपण किया इन्होंने, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2021 की थीम क्या है दोस्तों? ये दोस्तों रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, ये विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस की थीम है। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस दोस्तों कब मनाते हैं हम? 17 जून को मनाते हैं विश्व मरुस्थलीकरण दिवस। पहला पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ पर हुआ था? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन दोस्तों ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों रियो 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो में हुआ था 1992 में। कुछ मरुस्थल दोस्तों जो आपको मैंने बार बार बताया मैंने आपको, जैसे आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका। गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है? एशिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? यूरोप में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में। तो दोस्तों ये आपने सभी याद रखने हैं। किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है दोस्तों? विटली अवार्ड को ग्रीन
ऑस्कर कहा जाता है। दोस्तों ये किसे दिया गया? नुक्लू फोम को। कहाँ के रहने वाले दोस्तों? ये नागालैंड के रहने वाले फर्स्ट भारतीय दोस्तों इनको ये अवार्ड दिया गया। सुष्मिता लेंका को किसके संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार दिया गया दोस्तों? पेंगोलिन संरक्षण के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। किसे अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड प्रदान किया गया दोस्तों? यह किया गया महेंद्र गिरी को दोस्तों। किसे किया गया? महेंद्र गिरी को किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 18 जून 2021 को मिल्खा सिंह को कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? दोस्तों ये थे एथलीट। कौन दोस्तों? ये एथलीट थे, धावक थे दोस्तों। इनका 91 ईयर्स में दोस्तों इनका निधन हो गया चंडीगढ़ में। कहाँ पर दोस्तों? चंडीगढ़ में इनका निधन हो गया, चंडीगढ़ में। और दोस्तों इनका जन्म हुआ था गोविंदपुर। कहाँ पर हुआ दोस्तों? इनका जन्म हुआ था गोविंदपुरा में। इन्होंने दोस्तों 1958 में, कब? 1958 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा गेम? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 1958 में इन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक मिला था दोस्तों। फिर 1958 में इन्हें एशियन गेम्स में 2 स्वर्ण पदक मिले थे, 200 मीटर और 400 मीटर में। 1962 में दोस्तों इन्हें फिर एशियन गेम्स में 2 स्वर्ण पदक मिले दोस्तों। फिर भारत सरकार ने इनको 1969 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। कौन से पुरस्कार से? पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया दोस्तों। ये दोस्तों मिल्खा सिंह आज ये हमारे बीच में नहीं रहे दोस्तों। दोस्तों इनके ऊपर ही आधारित कौन सी फिल्म बनाई गई थी? भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग दोस्तों ये फिल्म एक तरह की इनकी जीवनी है। हाल ही में डिंको सिंह का निधन हो गया दोस्तों। इनका संबंध किस खेल से था? मुक्केबाज। दोस्तों ये कौन थे? मुक्केबाज। बलवीर सिंह दोस्तों, बलवीर सिंह सीनियर दोस्तों हॉकी प्लेयर। कौन है? हॉकी प्लेयर। इन्हीं के नाम से दोस्तों माहौली में क्या बनाया जाएगा? माहौली का जो स्टेडियम दोस्तों, स्टेडियम को इनका नाम दिया गया। सूरज सिंह का संबंध दोस्तों किस गेम से है? ये दोस्तों मैराथन दौड़। किससे? इनका भी निधन हो गया दोस्तों। इनका संबंध था मैराथन दौड़। निर्मल कौर का निधन हो गया दोस्तों। इनका संबंध किससे था? वॉलीबॉल से। निर्मल कौर, इनका संबंध था दोस्तों वॉलीबॉल से। चुन्नी गोस्वामी का संबंध दोस्तों किससे था? चुन्नी गोस्वामी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चुन्नी गोस्वामी का संबंध दोस्तों फुटबॉल और क्रिकेट से। किससे था? फुटबॉल और क्रिकेट से था चुन्नी गोस्वामी का संबंध। अक्सर चर्चा में रहने वाला ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? दोस्तों ग्वादर बंदरगाह दोस्तों ये पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। और इसे किसने बनाया दोस्तों? इसे बनाया चीन ने। किससे बना दोस्तों? इसे बनाया चीन ने। ये दोस्तों ग्वादर बंदरगाह दोस्तों किसने बनाया? इसे चीन ने बनाया। और दोस्तों इसी के साथ में आज के करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। जो भी ये करंट अफेयर पढ़ रहे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप डेली करंट अफेयर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई नौकरी की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।